दीपू चंद्र दास के बाद बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या होते ही पूर्व पीएम शेख हसीना का खून खौल उठा है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज के जरिए शेख हसीना ने गुस्से में ऐसा ऐलान किया है जिसे सुन और देख मोहम्मद यूनिस के पसीने छूटने वाले हैं। जी हां, शेख हसीना ने साफ साफ कहा है कि अब इस बुरे समय को और ज्यादा नहीं चलने देंगे। अब हाल ही में शेख हसीना के बैकडोर से बांग्लादेश में एंट्री की खबरें सामने आई थी, तो इस मैसेज का अब क्या मतलब निकाला जाए। उधर खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान भी 17 साल के बाद बांग्लादेश पहुंचते ही बड़ी बात कह गए हैं। लेकिन सबसे पहले शेख हसीना ने क्या कुछ कहा है ये जान लेते हैं। दरअसल क्रिसमस के खास मौके पर अपने संदेश में शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार जिसने अवैध रूप से सत्ता पर कब्जा जमाया है, उसने सभी धर्मों और समुदायों के लोगों की अपने अपने धर्मों का पालन करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप की है। शेख हसीना ने अपने संदेश में आगे कहा कि बांग्लादेश में विशेषकर गैर मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। इसने धार्मिक अल्पसंख्यकों को जलाकर मारने जैसी भयावह मिसालें भी कायम की हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि बांग्लादेश के लोग इस अंधकारमय समय को अब और जारी नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार क्रिसमस के अवसर पर मैं दुनिया के सभी ईसाई नागरिकों और सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। अब शेख हसीना का अचानक से एक्टिव होना अपने आप में बड़ी बात है। हाल ही में शेख हसीना को सत्ता से हटाने में अहम भूमिका निभाने वाले नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने चौंकाने वाला दावा भी किया था। उनका कहना था कि शेख हसीना की पार्टी के नेता अब दूसरे पार्टियों के जरिए मुख्य धारा की राजनीति में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इसे शेख हसीना की बैकडोर एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। नाहिद इस्लाम के दावों ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस के सामने एक नई चुनौती भी खड़ी कर दी है। अब शेख हसीना वापस वतन लौटे या ना लौटे, लेकिन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अपने वतन वापस लौट आए हैं। आते ही उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है और देश में एकता की बात की है। तारिक ने अपने पहले संबोधन में देशवासियों से साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। तारिक रहमान ने कहा कि हम जिस भी पार्टी से रिश्ता रखते हैं, जिस भी धर्म में विश्वास रखते हैं, चाहे हम किसी पार्टी से जुड़े ना हो, सभी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एकजुट होना चाहिए। तारिक के चलते कहीं ना कहीं यूनिस की टेंशन भी बढ़ सकती है। तारिक रहमान बीएनपी के सबसे बड़ा चेहरा है। बीएनपी की मजबूती से फरवरी 2026 चुनाव में कहीं ना कहीं यूनिस सरकार पर दबाव भी बढ़ेगा। भारत के लिए ये सकारात्मक है क्योंकि यूनिस सरकार में पाकिस्तान से नजदीकी और अल्पसंख्यक उत्पीड़न बढ़ा था। बीएनपी सत्ता में आई तो भारत से संतुलित संबंधों की आशंका भी है। वैसे भारत के लिए एक और टेंशन की बात है क्योंकि बांग्लादेश में एक बार फिर भीड़ ने हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला है। तो राजबाड़ी जिले के हुसैन डांगा गांव में घटना हुई है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 29 वर्षीय अमृत मंडल और सम्राट के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि अमृत को भीड़ ने जबरन वसूली के आरोप में मार डाला। वो हुसैन डांगा गांव का ही निवासी था। बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक स्थानीय लोगों ने अमृत पर एक आपराधिक गिरोह बनाने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।